बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ। आज 25 नवंबर है और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त शाम के 4 हो चुके हैं। सूरज तकरीबन ढलने वाला है, 1 से 1.5 घंटे के अंदर रात होने वाली होगी। और इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो काफ़िला इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है उसकी क्या अपडेट्स हैं, क्या सूरत हाल है, क्या कुछ हो रहा है। इसके अलावा अडयाला जेल के दरवाज़े खुले, क्यों खुले और वहाँ से क्या जवाब आया है, ये सारी सूरत हाल मैं आपके सामने रखूँगा। लम्हा ब लम्हा क्या कुछ हो रहा है इस इस्लामाबाद के अंदर, यहाँ पे क्या तैयारियाँ हैं और आवाम को यहाँ पे गिरफ़्तार करने के लिए किस तरीके से पुलिस जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल कर रही है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले बात करते हैं तहरीक इंसाफ के काफ़िले की। अली अमीन गंडापुर की क़यादत के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िला आया, बुशरा बेगम भी उसको लीड कर रही हैं। रात को जो नंबर्स आए से सरकारी एदाद व शुमार या नून लीग के जो करीबी सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि सरकारी इदारों की रिपोर्ट है कि 10 से 15 हज़ार लोग हैं। फिर एक ISPR को कवर करने वाले एक सहाफ़ी रिपोर्टर जो हैं उन्होंने उसके ऊपर तरदीद करते हुए कहा कि ये गलत बयानी है, कम अज़ कम 30 से 40 हज़ार अफराद हैं और हमें इस बात को मानना चाहिए कि आवाम निकली है। लंदन में हज़ारों की तादाद में आवाम निकली, न्यूयॉर्क में, सिडनी में, ऑकलैंड में, फ्रैंकफर्ट, इटली, स्पेन, हर जगह दुनिया के 26 ममालिक के अंदर पाकिस्तानियों ने हज़ारों की तादाद में निकल के मुजाहरा किया। इस बात को इमरान खान के बड़े बड़े नाक़दीन भी तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जिसके लिए इतनी दुनिया निकल रही है। अच्छा, मारियाना बाबर, फ़रतुल्लाह बाबर की बेटी हैं, पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा हैं, बेनज़ीर भुट्टो के साथ रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी वो बहुत बड़े जाले रहे हैं और वो सहाफ़ी हैं। उन्होंने आज एक ट्वीट की थी, बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट की उन्होंने और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि हम सब जो लोग हैं, हमें जितना भी किसी से इख्तलाफ हो, हमें कम अज़ कम रियलिटी तस्लीम करनी चाहिए। उन्होंने ये लिखा, मारियाना बाबर ने ये बात की है कि हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि इमरान खान इस वक्त वो वाहिद लीडर है जिसके लिए पूरी दुनिया में हज़ारों की तादाद में लोग निकल रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के लिए भी इतने लोग नहीं निकले थे, तो उनकी मेहरबानी कि उन्होंने इस रियलिटी को बताया। हम तो बड़े अरसे से ये कह रहे थे कि मौजूदा वक्त के अंदर इमरान खान जो हैं उनकी बहुत बड़ी मकबूलियत है, बहुत बड़ी तादाद में आवाम उनको पसंद करती है और 8 फरवरी के इंतखाबात में भी उनको लोगों ने 80 से 85% आवाम ने उनको वोट दिया। इस वक्त अली अमीन गंडापुर का काफ़िला कटी पहाड़ी, इस्लामाबाद से 20 से 30 किलोमीटर का रेडियस बनता है, वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे 3 से 4 काफ़िले इकट्ठे हो चुके हैं और साउथ खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफ़िले भी उनको वहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। मियांवाली से आने वाला काफ़िला और इसके अलावा जो शेर अफजल मरबत का जो काफ़िला था वो भी इकट्ठे होकर उनको ज्वाइन करेंगे। पंजाब से, लाहौर से काफ़िले निकल रहे हैं, वो भी यहाँ पहुँचेंगे। कुछ रुकावटें हटा दी गई हैं, इस्लामाबाद में भी कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत रुकावटें हटाई गई हैं। वहाँ पर शदीद तरीन शेलिंग हो रही है और बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि अगर ये वाली जगह अबूर कर ली अली अमीन गंडापुर ने तो उसके बाद उन्हें इस्लामाबाद दाखिल होने से कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में नफरी लगाई गई है और वहाँ पुलिस ने, रेंजर्स ने, FC ने बहुत सख्त इंतजाम किए हैं। शदीद तरीन शेलिंग हो रही है, लेकिन 30-40 हज़ार उनके बकौल, यानी वो जो हुकूमत के करीबी सहाफ़ी हैं, तो आज़ाद ज़राए के मुताबिक ये 1 लाख से ज़्यादा का लश्कर है, आवाम है जो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रही है। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जो तहरीक इंसाफ के हामी जो आवाम मौजूद है उनके लिए हदायत दे दी गई हैं कि आप आराम करें, सुकून करें घरों के अंदर जब तक कि हम यहाँ पे पहुँच नहीं जाते, क्योंकि उससे पहले आप निकलेंगे तो आप गिरफ़्तार होंगे। कल भी यहाँ पे कोई 200-300 लोग गिरफ़्तार हुए, आज भी कुछ लोग गिरफ़्तार हुए। आवाम थोड़ी जज्बाती है, वो निकल आती है अपना एहतजाज करने के लिए, लेकिन अब आवाम थोड़ी सी समझदार होती जा रही है, चीज़ों को देख कर गलियों में घुस जाते हैं, थोड़ा बहुत फ्लैश एहतजाज करते हैं, फ्लैश प्रोटेस्ट करते हैं और उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। यहाँ की जो लीडरशिप है उन्होंने भी लोगों को यही कहा है। आमिर मुग़ल इस्लामाबाद को देख रहे हैं, उन्होंने बाकायदा ये पैगाम दिया है इस्लामाबाद वाले अपने वर्कर्स को, सपोर्टर्स को कि आप अपनी एनर्जी बचा के रखें, इंतज़ाम करके रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं। मेडिकल किट्स तैयार करें, खाना तैयार करें, कपड़े निकालें, गर्म जो बिस्तर हैं वो निकाल के रखें, क्योंकि आपके भाई, आपके दोस्त, आपकी आवाम ने जब आना है तो हमने उनको ये सारी सहूलियात फराहम करनी है। इसके अलावा रावलपिंडी की जो क़यादत है उनमें बहुत सारे जो लीडर्स हैं उन्होंने भी आवाम को तैयार किया हुआ है। उन्होंने फ्लैश प्रोटेस्ट किया था इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का वो इंपॉर्टेंट जगह है। ये पीछे जो आपको पुल नज़र आ रहा है ये एग्जैक्टली फैज़ाबाद का पुल कहलाया जाता है। यहाँ से बरी रोड ऊपर से गुजर रहा है रावलपिंडी की तरफ और इस्लामाबाद की तरफ भी जा रहा है और यही सड़क आगे एक्सप्रेस वे पे भी चढ़ रही है दोनों साइड पे। तो इसके बिल्कुल पीछे फैज़ाबाद अड्डा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुकाम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे थोड़े से जो कंटेनर्स हैं उसका थोड़ा सा रास्ता छोड़ा गया है ताकि 1-2 गाड़ी गुजर सके, लेकिन फिर भी आवाम को मुश्किल हो रही है। दूसरी साइड पे भी इसी तरह हल्का सा रास्ता छोड़ा गया है, आवाम को मुश्किल तो है। लोग उल्टी सीधी जगहों से आ रहे हैं, सड़कें क्रॉस कर रहे हैं, कोई बीमार है, कोई एम्बुलेंस है, किसी ने ज़रूरी कहीं पे जाना है, तो ये सारे मसाइल उनको पेश आ रहे हैं। पंजाब वाले काफ़िलों को आप देखते हैं कि वो कब पहुँचते हैं, क्योंकि पंजाब में भी बहुत सख्ती की गई है, लेकिन
हुकूमत जो है उसके हौसले टूट रहे हैं, पुलिस के भी हौसले टूटे, वो पीछे हट गए, भाग गए। पुलिस वाले बहुत सारे एहलकार ऐसे थे जिन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड सहाफ़ियों को बताया कि हमें कुछ भी नहीं दिया गया, रात को सोने की भी प्रॉपर जगह नहीं मिली, हम 2 दिन से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, खाना भी प्रॉपर नहीं मिल रहा, सर्दी बहुत है, हमें सिर्फ डंडे पकड़ाए गए हैं, जब आवाम ज़्यादा आती है तो हम क्या करें, फिर ज़ाहिर है हमें भागना पड़ता है। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला जो काफ़िला है, उन्होंने बहुत सारे अपने जो उनके लोग कारकुनान पकड़े गए थे उनको पुलिस से रिहा करवाया, और बहुत सारी पुलिस कैदी वैन्स जो हैं, इस वक्त वो कारकुनान जो थे उसमें बैठ के सफ़र कर रहे थे। सोशल मीडिया पे बहुत सारी इस तरह की वीडियो चल रही थी कि वो लोग बड़े जज्बाती होकर घूम फिर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हमने पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं उनको अपने कब्ज़े में ले लिया है, पुलिस जो है वो हमसे जीत नहीं पाई, अवामी लश्कर के आगे खड़ी नहीं हो पाई। इस दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई, अडयाला जेल के दरवाजे खुल गए। हाँ जी, वही अडयाला जेल 2 दिन पहले 3 दिन पहले तहरीक इंसाफ की लीडरशिप गई थी इमरान खान से मिलने, उनको मिलने नहीं दिया गया। बैरिस्टर गौहर गए थे, उनको नहीं मिलने दिया गया, और वो कह रहे थे कि जी हमने कुछ अहम हिदायत लेनी थी इमरान खान से, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। उससे पहले अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को दो दफ़ा 2 दिन लगातार, जिस दिन एपेक्स कमेटी का इजलास था और उससे 1 दिन पहले खुद ब खुद दरवाजे खुलते गए अडयाला के, और वो वहाँ गए, इमरान खान से मुलाकात की, और ख़बरें आई कि इमरान खान को कुछ प्रपोजल पेश किया गया है कि 10 दिन का टाइम दे दें, आपको बनी गाला शिफ्ट कर देंगे, आपको खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट कर देंगे, बस 10 दिन का टाइम दे दें, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। फिर उसके बाद ये भी खबर आई, जब 24 आ गई, एहतजाज हुआ कि यास्मीन राशिद जो हैं उनको लाहौर कोट लखपत जेल से निकाल के शौकत खानम हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है, और इसको कहा गया कि ये शायद एक पहला मुस्बत कदम हो सकता है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो तनाव है उसको कम किया जाए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल इस तरह की है कि पंजाब की वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी, स्पीकर मलिक अहमद खान सख्त तरीन बयान दे रहे हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ, यानी आवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश है, फितना कह रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये चीज़ें करके आप किसी भी तरह चीज़ों को कूल डाउन नहीं कर सकते। आपको अगर मुज़ाकरात करने हैं, और एट द एंड मुज़ाकरात ही होता है, इसीलिए अडयाला के दरवाजे खुले, बैरिस्टर गौहर वहाँ पे गए, उनके साथ गालिबन अली मोहम्मद खान भी थे, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, और उन्होंने बाहर आके कहा कि इमरान खान ने कहा है कि किसी सूरत एहतजाज मुलतवी या ख़त्म नहीं किया जाएगा, ये इमरान खान का पैगाम है। और बुशरा बेगम ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है अपने उस काफ़िले के अंदर कंटेनर पर खड़े होकर, उन्होंने कहा है कि इमरान खान को लिए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे, साफ इनकार कर दिया है। उस पर बहुत सारे साफ़ी तज्जिया करते हुए ये कह रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडर्स ये ख्वाहिश रखते भी थे कि ये एहतजाज ख़त्म हो जाए, बस ठीक है पावर दिखा ली, अवामी ताकत दिखा ली, अब ख़त्म कर देना चाहिए, तो उनको बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि बुशरा बेगम ने आवाम को ये कह दिया इमरान खान को लिए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, गुज़श्ता रात एक वीडियो आई, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, अली अमीन गंडापुर कहीं निकलने लगे थे, वर्कर्स ने उनको रोक लिया, वर्कर्स ने कहा कि आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आप यहीं रुकें। वो उनको कहें यार खुदा का वास्ता, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, वुज़ू करके मैं इधर ही हूँ, मेरे साथ रहो, मैं यहाँ आ जाऊँगा। लेकिन आवाम दूध की जली छाछ भी फूंक फूंक के पी रही है। उन्हें याद है इस्लामाबाद में जब अली अमीन गंडापुर आए थे, उसके बाद वो चाय पीने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए, उसके बाद वहाँ से वो गायब हो गए, 12 अजला क्रॉस करके पेशावर पहुँच गए 2 दिन के बाद। आवाम इस कदर जो है वो इस वक्त प्रिकॉशनरी हुई है, या वो किसी पे एतबार करने को तैयार नहीं है। और इसी तरीके से आपको जो हमारे मतलब सीनियर सहाफ़ी हज़रात हैं, एंकर्स जिनको हम कहते हैं, सीनियर 50-50 साल का तजर्बा, वो कहते हैं ये कल्ट है। अच्छा, कल्ट ऐसी हो मतलब कि वो अपने लीडर CM को रोक लेते हैं इस तरह, तो कल्ट ऐसे नहीं होते। खैर, इनका बोगस है, ये कहते रहेंगे। ये अब तक की यहाँ की सूरत हाल थी। अब देखते हैं कि अंदर क्या बातचीत हुई है, ये अभी सामने नहीं आया। बैरिस्टर गौहर ने पैगाम ज़रूर दे दिया है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, मुज़ाकरात हो रहे हैं और होने चाहिए, लेकिन इमरान खान ने एहतजाज मुलतवी करने से मना कर दिया है, साफ इनकार कर दिया है। यानी इसका मतलब उनको कोई पैगाम भेजा गया है, नई डील या नई ऑफ़र दी गई होगी कि जनाब ये कर लें, हम ये करते हैं। इस्लामाबाद के अंदर तैयारियां तो पूरी हैं, और यहाँ पे कुछ सहाफ़ी जो हुकूमत के बहुत करीब हैं, या एक वो आज़ाद चैनल के सहाफ़ी हैं माशाल्लाह, वो कह रहे हैं कि ऐसा इंतज़ाम कर रखा है कि यहाँ एक दफ़ा आके देखें, आवाम को लग पता जाएगा, PTI को लग पता जाएगा जी इस्लामाबाद ने ये कर दिया वो। तो DPO अटक ने भी दावे किए थे कि हम रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देंगे अपनी, 20,000 में एहलकार लगा रहा हूँ। तो अटक से तो गुजर के आ गए हैं, सारी रात वहाँ पे शैलिंग की है, मज़ामत की है लोगों ने, और लोग वहाँ से निकल कर अब इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब बुरहान इंटरचेंज से आगे कटी पहाड़ी के इलाके में लोग मौजूद हैं। तो ये बढ़ के ये सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी, लेकिन आवाम को आपकी शक्लें याद रहेंगी, आवाम को आपकी बातें, आपकी धमकियाँ और ये आपके जो बड़े बड़े बुलंदबाग दावे हैं ना, ये याद रहेंगे। इसलिए आवाम के खिलाफ नहीं खड़े हों। जमहूरियत का मतलब ये है कि जहाँ आवाम का फैसला सबको तस्लीम खम करना चाहिए। सर, आवाम 80% इमरान खान के साथ खड़ी है तो सबको तस्लीम करना पड़ेगा, कोई सरकारी अफसर हो, कोई प्राइवेट हो, कोई सहाफ़ी हो, कोई भी हो, जितना बड़ा कोई मर्जी सियासतदान हो, वो ये नहीं कह सकता कि जमहूर का फ़ैसला नहीं माना जाएगा। तो जमहूरियत का फ़ैसला है, आवाम का फ़ैसला है, आवाम ने पूरी दुनिया में निकल के फ़ैसला दे दिया, और इस्लामाबाद के अंदर भी ये सूरत हाल है। अब तक की ये सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है। मज़ीद इसके बाद क्या चीज़ें डेवलप होती हैं या काफ़िला कहाँ पहुँचेगा, जैसे ही इस्लामाबाद पहुँचा इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएँ। अच्छा, एक बात आखिर में मैं कह दूँ कि ख़बरें ये आई हैं
कि पुलिस को अहकाम दिए गए हैं कि वो लोग जो डिजिटल मीडिया के लिए कवरेज कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लें। अच्छा, इसकी वजह ये है कि डिजिटल मीडिया वाले आपको ज़मीनी हक़ाइक़ सारे दिखाते हैं, टीवी पे तो आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, टीवी पे तो बैन किया हुआ है। हाँ, तरीके इंसाफ के मुखालिफ खबरें आपको नजर आएंगी, लेकिन उनकी कवरेज पे पाबंदी लगाई गई है। इसीलिए उन सहाफ़ियों को कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन जो लोग ग्राउंड पे आके डिजिटल मीडिया के जरूर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ना, उनकी गिरफ्तारी की खबरें हैं। तो अगर हम गिरफ्तार हो गए या हमें पकड़ के ले गए इसलिए कि जी आप वीडियोस बना के लोगों को क्यों दिखा रहे हैं, तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा। और अगर हमारी बचत रही तो अल्लाह का शुक्र हम भी अदा करेंगे, आप भी अदा कीजिएगा। हमारी भी सपोर्ट आप जारी रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।